भरते वैभव में एक बहुत अच्छी बात आई। महाराज के यहाँ के निमित्त से चौका लगा, लगते ही थे वहाँ। तो दो रानियाँ छोटी वाली रूस के बैठी थी अलग। नंदा सुनंदा पहुँचे, बोले इन दो का मुंह क्यों सूझ रहा है, क्या बात होगी। भरत चक्रवर्ती आया तो नंदा सुनंदा कहती है, क्यों रे तूने इससे क्या, इनसे क्या कह दिया। नंदा सुनंदा माँ थी भरत चक्रवर्ती। तूने नारियों छोटी छोटी रानियां, इनसे तूने क्या कह दिया, क्या बिगाड़ लिया। तो चक्रवर्ती कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ जी। रानियां भी नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या मेरे से गलती हो गई क्या। तो दोनों ने पढ़ लिया, माँ जी आप जैसे गलती का सवाल ही नहीं होता। फिर क्यों रूस रही है। बोले महाराज जी का चौका लगा है ना, तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी दीदियां हैं बड़ी, ये हमें छोटा मान के कहती तू छोटी है, काम नहीं करना है, तू शांत बैठ, हम लोग काम करेंगे। तू पानी नहीं भरेगा, छोटी है। तू रोटी नहीं बनाएगा, छोटी है। तू बर्तन साफ नहीं करेगा, छोटी है। जा बैठ, खेलो खाओ। इसलिए मैं रूसी हूँ, ये बड़ी बड़ी मेरी दीदियाँ मुझे कोई काम नहीं करने देते। थोड़ा गौर से सुनना, आज का जमाना उल्टा है। दोनों रूस गए। नंदा सुनंदा कहते हैं, बेटा क्या बात है, दुनिया की रानियां तो काम नहीं करना पड़े तो खुशी मनावे, और मैं क्यों काम करूं, इस पर झगड़े होते हैं। मैं ही काम क्यों करूं, मैं ही क्यों पानी लाऊं, मैं इस पर झगड़े होते हैं कि नहीं। ज़्यादातर घरों में झगड़े इसी में हैं कि मैं ही काम क्यों करूं, मैं ही रोटी क्यों बनाऊं, मैं ही झाड़ू क्यों लाऊं, इसी पर होते हैं। तुम इस पर होते, तुम्हें काम नहीं करने दिया। उसी समय नंदा सुनंदा बेटे को कहती, बेटा आज मैं पता चला तू 96,000 रानियां नहीं पाई हैं, तेरे बराबर पुण्यात्मा इस जगत में कोई नहीं है। ऐसी रानियां पाई जो धर्म कार्य के लिए कारण लड़ती हैं कि मुझे क्यों नहीं करने दिया। और उस समय जो रत्नाकर कवि ने नंदा सुनंदा के मुख से जो शब्द कहलवाए, महानुभाव जैन कुल की ये मर्यादा होना चाहिए। यदि कभी कोई तुम्हारी माँ पत्नी कोई भी यदि ये प्रस्ताव रखे, तुम अपने आप को जन्म जन्म का पुण्यात्मा मानना कि आज मेरी माँ ने क्या कहा है, आज मेरी पत्नी ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक जैन देव का मंदिर बना के मर जाओ। एक जैन देव का मंदिर बना के उसमें एक मूर्ति बैठा दूं, ये न कर पाए। और कभी ये भाव करे, हम जैन रिश्तेदारी की बता रहा हूँ, जैन महिला रिश्तेदारी की बता रहा हूँ, अभी आपकी बात नहीं बता रहा हूँ। हमारी पत्नी एक ही बार कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं पंचकल्याणक में इंद्राणी बनना चाहती हूँ। इतना भाव मत करे वो, बस एक बार इंद्राणी बना दो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे सारे कष्ट सब एक तरफ रख के मैं इंद्राणी बनना चाहते हूँ। कभी ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, जो कुछ करना बस सब एक ही है, मरने के पहले मैं तीर्थंकर की माता बनना चाहता हूँ। बहुत छोरों की माताएं बन गई, कहाँ कहाँ माताएं नहीं बनती हैं। माताएं तो पशुओं की भी होती हैं। तो भी जन्म लेता है, त्रियंचनियां भी मां बनती हैं, त्रियंचनियां भी संतान को जन्म देती हैं। संतान को जन्म तो पापी भी देते हैं, पाप ने भी देती हैं।
लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं तीर्थंकर की माता बन करके मरूं। यदि ये तुम्हारी पत्नी कह दे, महानुभाव, जाओ, तुम्हारा जन्म अगले भाव में तीर्थंकर के कुल में होगा, या तीर्थंकर के कुल से चूक करके तुम आए हो। उसने कोई व्यक्ति नहीं बोला मुझे मां बनना है। और बेटे भी सोचे, यदि तुम्हारी माँ ऐसा कहे कि बेटा तेने बहुत भाई है, सब कुछ है, ओहो, मेरी वो माँ है जो मुझे तीर्थंकर का भैया बनाना चाहती है। जिस माँ से मेरा जन्म हुआ वो माँ भगवान की माँ बनना चाहती है। यानी एक मेरा भाई कौन होगा? भगवान होगा। यदि ये परिणाम तुम्हारी माँ या तुम्हारी पत्नी करे, बहुत बड़ी चीज महानुभाव, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभतम परिणाम है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे विश्वास है ललितपुर में कल रात में कई रात भर कहा सुनी चली होगी, ये ललितपुर है। रात भर कई घंटों चर्चा चली होगी, कई घंटे परिवार वाले बैठे होंगे। कल देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पंचकर्ण की बोलियां हैं। कई महिलाओं ने कहा होगा बेटा बना दे मुझे भगवान की माँ। कई ने कहा होगा बना दो मुझे सौधर्मेंद्र की इंद्राणी, बना दो मुझे कुबेरन। है जिंदगी भर तुम्हारी चाबी संभाली है, अब एक और भगवान के समोषण की चाबी भी मुझे मिले। मैं बहुत बार मुखिया बना हूं, घर की दादियां, मैं घर की मुखिया हूं। अपने पति से कहे कि मैं घर की मुखिया हूं, बस एक बार मुझे पंच कल्याणक का मुखिया बना दो, यज्ञ नायक।